बच्चों, जैसे आपको पीछे बताया गया था कि जैसे आवेश वाहक के बारे में, कि जैसे हमारे चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ में जो आवेश वाहक होते हैं वह वास्तव में देखा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चालक के निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की तरफ गतिमान होते हैं। जबकि वैद्युत अपघट्य में आवेश वाहक जो है धनायन और क्या है, ऋणायन दोनों होते हैं। तो हम यहाँ चालक को लेकर चल रहे हैं। अगर हम चालक में देखें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह उच्च ऊष्मीय वेग लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से निरंतर गतिमान होते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में यह चर्चा की गई थी कि यह जो है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड का जो इनका उच्च ऊष्मीय वेग होता है, इस वेग से जब वो गतिमान होते हैं तो जो चालक में स्थिर धनायन होते हैं उनसे टकरा कर यह अपने इस वेग को खो देते हैं। और हमने एक चीज यह भी बताया था कि जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी नेट दिशा में प्रवाह हो नहीं पाता है, अर्थात किसी चालक में धारा जो है, कहने का मतलब है कि प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तब तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। तो हमारा पॉइंट ये है कि अनुगमन वेग या इसे और क्या कहा जाता है, अपवाह वेग, तो अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, vd से। d का मतलब ड्रिफ्ट है और v का मतलब क्या है, वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि यह प्रश्न आता है बोर्ड में कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग जो है कि किसे कहते हैं, देखिए इसकी जो है थोड़ी सी जो है सारगर्भित जो है कि परिभाषित इसे किया जाता है और सोच सकते हैं इसको कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो चालक का जो बैटरी का विभवांतर है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित वेग प्रदान नहीं कर पाता है। त्वरित वेग का मतलब यह है कि उसका वेग लगातार बढ़ता नहीं है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, बल्कि बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को केवल एक सूक्ष्म नियत वेग ही प्रदान कर पाता है। उस सूक्ष्म नियत वेग का मान जो है लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक सूक्ष्म नियत वेग ही प्रदान कर पाता है जिसे जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर क्या रहता है, आरोपित रहता है। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है गतिमान होते हैं। तो अनुगमन वेग जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे जो है आप समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताऊं कि दूसरा है श्रांति काल। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालक तार में जो है गतिमान होते हैं तो वो बार बार जो है स्थिर धनायन से टकराते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय अंतराल को हम श्रांति काल कहते हैं और इसे टाउ भी पढ़ते हैं या टो भी पढ़ा जाता है। ये ग्रीक सिंबल है, से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारा पॉइंट है बच्चों, अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में क्या है संबंध। इसके लिए हमने मान लिया कि किसी चालक तार की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, A है। जब चालक तार को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, यह बराबर E इंटू क्या है, E। यह वैद्युत क्षेत्र क्या है, विपरीत दिशा में लगेगा और इस बल के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों m हो तो यह त्वरण A बराबर F बटा में क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉनों में जो है त्वरण क्या होगा, समान होगा। यदि हम यह मान लें कि जब चालक को बैटरी के सिरों से नहीं जोड़ा गया था तो पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग जो है U1 है और दूसरे का ऊष्मीय वेग U2 है, तीसरे का ऊष्मीय वेग जो है U3 है और यह इलेक्ट्रॉन का जो है ऊष्मीय वेग जो है क्या है, UN है।
तथा उनके श्रांति काल जो है क्रमशः टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 और क्या है डॉट डॉट टाउ n हो। तो यदि हम इन श्रांति कालों के बाद t समय के बाद अगर हम देखें टाउ समय के बाद, तो गति के प्रथम समीकरण से इनका वेग जो है पहले वेग से बढ़ जाएगा, अर्थात पहले वेग अगर इनका u था तो u में क्या जुड़ जाएगा a इंटू उनका श्रांति काल। तो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो है कि वेग जो है कितना हो जाएगा कि u1 प्लस a टाउ 1 और दूसरे का u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 में जो है un प्लस a टाउ n हो जाएगा। इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। और तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी है n है। तो हम करेंगे क्या औसत वेग कैसे निकालेंगे कि सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम जोड़कर और उनकी संख्या से अगर हम भाग दे दें तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो है कि औसत वेग हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ हमने वही किया है कि तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt बराबर u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस डॉट 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 un प्लस a टाउ n बटा में क्या है n, जहां n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आप हम इसको अलग अलग u वाला पद अलग अलग लिख लें un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un बटा में n, और यह वाला पद में से सब में से ये कॉमन है टाउ n प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n बटा में क्या है n। अब हम आपको बताए थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है औसत ऊष्मीय वेग जो है शून्य होता है, इसीलिए शून्य ले सकते हैं। और यह जो देखिए यह शांति काल का औसत है, तो औसत शांति काल को हम क्या लिख सकते हैं टाउ लिख सकते हैं। तो vd बराबर a इंटू क्या हो जाएगा टाउ, जहां vd जो है कि हमारा अनुगमन वेग है, a जो है कि त्वरण है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, टाउ जो है श्रांति काल है। तो हम यहाँ से अगर इस रिलेशन से चले तो vd बराबर a इंटू क्या है टाउ, यदि एक जगह पे f बटा हम रखें तो कहने का मतलब ये कि vd बराबर f बटा में हम इंटू क्या हो जाएगा टाउ। f की जगह हम क्या रख सकते हैं e इंटू क्या रख सकते हैं e, जहाँ e जो है मूल आवेश है और e जो है वैद्युत क्षेत्र बटा में हम, यह वैद्युत क्षेत्र श्रांति काल और क्या है अनुगमन वेग में संबंध हो गया। यदि हम vd का परिमाण लें तो vd का परिमाण यहाँ ऋण चिन्ह छोड़ेंगे e इंटू ई टाउ अपान क्या है हम, ऋण चिन्ह ये बताता है कि यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जब बैटरी के सिरों से जो है कि जोड़ दिया जाता है चालक को, तो अनुगमन वेग vd मान 10 यहाँ से -4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। एक चीज आती है बच्चों मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, गतिशीलता क्या है, बहुत आसान से परिभाषा है। गतिशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू बराबर होता है vd अपान क्या है vd अपान की वैल्यू अगर यहाँ से उठा के हम रख दें यहाँ से इस समीकरण से, तो क्या हो जाएगा e इंटू टाउ अपान क्या होगा m।